नेक्स्ट टॉपिक आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम। व्यायाम का मांसपेशीय सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट्स पड़ता है। व्हेन वी डू रेगुलर एक्सरसाइज सम परमानेंट चेंजेस टेक प्लेस इन आवर मस्कुलर सिस्टम। दीज चेंजेस ऑकर ओनली व्हेन एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड डेली। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे मांसपेशीय संस्थान पर कुछ स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, और ये परिवर्तन तभी आते हैं जब हम लंबे समय तक व्यायाम करते हैं, यानी डेली रूटीन में तब हम एक्सरसाइज करते हैं। इफ़ वी डू एक्सरसाइज ओनली वंस देयर विल बी चेंजेस इन आवर मस्कुलर सिस्टम बट ओनली फॉर ए टेम्परेरी फेज। यदि हम कुछ समय के लिए व्यायाम करें तो हमारे मांसपेशी स्थान पर परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन यह परिवर्तन अस्थायी होगा, यानी कुछ कम समय के लिए होगा। और यदि हम रेगुलर रूप से व्यायाम करें, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें तो मांसपेशी स्थान के ऊपर जो हमारे इफेक्ट्स पड़ते हैं, मस्कुलर सिस्टम कैन बी सीन एक्सरसाइज आर डन ऑन रेगुलर बेसिस। यानी अगर हम रेगुलर रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट आपका चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशियों के आकार और आकृति में परिवर्तन। थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज द शेप एंड साइज ऑफ मसल्स इन चेंज्ड। नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशियों की आकृति और उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इनफैक्ट सेल्स ऑफ मसल्स आर इन लार्ज विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। यानी वास्तव में जो मांसपेशियां हैं उनकी कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। सेकंड आपका फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। कैपिलरीज बोलते हैं आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना। व्हेन एक्सरसाइज आर डन द कलर ऑफ मसल इन चेंज बिकॉज ए नंबर ऑफ न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म्ड फॉर ए बेटर एंड एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन। प्रतिदिन रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के कारण जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जिसके कारण हमारा जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, उसकी कार्यकुशलता भी यानी ब्लड संचार भी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। थर्ड आपका मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन, यानी मांसपेशियों को अर्धतनाव की स्थिति में रहना। व्हेन एक्सरसाइज आर डन ऑन रेगुलर बेसिस और मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वह अर्धतनाव की स्थिति में रहती है। इनफैक्ट मसल्स रिमेन अंडर सम डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल बिकम फर्म एंड मेंटेन्स ए स्लाइट स्टेड पुल ऑन द अटैचमेंट। वास्तव में मांसपेशियाँ कुछ समय तक संकुचन की स्थिति में रहती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं, और यदि यही स्थिति अर्धतनाव की स्थिति होती है, मांसपेशियाँ कार्य करने को तैयार रहती हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी जो कार्यकुशलता है और सुरक्षा है वो बढ़ जाती है। फोर्थ आपका कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट्स, अतिरिक्त वसा के ऊपर नियंत्रण करना। रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रोल्स द एक्स्ट्रा फैट ऑफ द बॉडी। एक्सरसाइज बर्न द एक्स्ट्रा कैलोरीज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फैट। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें अतिरिक्त जो वसा होता है, जो फैट होता है, उसके ऊपर नियंत्रण रहता है। और उसके साथ साथ ही एक्सरसाइज करने से केवल नियंत्रण ही नहीं रहता, बल्कि जो अतिरिक्त वसा होती है, जो फैट होता है, उसे उसकी जो कैलोरी होती है वो बर्न हो जाती है, और उसके वसा में भी कमी आती है। फिफ्थ आपका चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो आपके संयोजक ऊतक होते हैं उनमें बदलाव होता है। द कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट्स फाइबर्स becomes powerful. These tissue can bear stress of strenuous activity and can be extend up to some degrees. जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, जो आपके संयोजक टिश्यू होते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, जो धागों को आपस में जोड़ते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं, और इनमें जो खिंचाव की स्थिति, जो हमारी खिंचाव की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। और मांसपेशियों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अधिक भार सहन करने में भी सक्षम हो जाते हैं, या अधिक भार सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की गति में कुशलता। द मूवमेंट ऑफ मसल्स बिकम एफिशिएंट एंड स्मूथ। द मूवमेंट्स ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज बिकम्स अट्रैक्टिव।
नियमित व्यायाम करने से शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी गति में कुशलता आ जाती है और विभिन्न एक्टिविटीज़ में मांसपेशियों की जो गति है वो आकर्षक लगने लगती है। नेक्स्ट आपका डिलेज फटीग्स यानी थकावट में देरी। रेगुलर एक्सरसाइज डिले फटीग। Fatigue is mainly due to formation of carbon dioxide, lactic acid and acid phosphate। नियमित रूप से व्यायाम अगर व्यक्ति करता है तो उसे व्यक्ति को थकावट देर से होती है और ये जो थकावट होती है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और एसिड फास्फेट के कारण होती है। द accumulation of CO2, acid phosphate and lactic acid becomes less in individuals who exercise regularly। Hence, fatigue can be delayed if exercise are performed daily। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल तथा एसिड का शरीर में जमाव कम हो जाता है और इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि व्यायाम करने से व्यक्ति को थकावट देर से होने लगती है।